हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की क्लास नंबर 82 है। पिछली क्लास में हम ब्रह्म मुहूर्त के बारे में आपकी जानकारी शिफ्ट अप कर रहे थे। उसी बात को आगे बात करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में और क्या क्या कर सकते हैं। एक्चुअल में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का लॉजिक ये है कि हम एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि हमारे शरीर को ऑक्सीजन ब्रह्म मुहूर्त में यदि हम घर के खुले में बैठ के, वैसे सर्दी का मौसम है तो ब्रह्म मुहूर्त में बाहर बैठना कितना सेफ है ये आप चेकआउट कर लें। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त मीन्स नेचर के इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है और उस ऑक्सीजन को यदि आप लेंगे तो आपका ऊर्जावान बनना स्वाभाविक है। तो आप अपनी ऑक्सीजन की उपलब्धता, हमारे शरीर को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। यदि कोई व्यक्ति खाना ना खाए तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर वो प्राप्त ऑक्सीजन ले ले और पानी पी ले तो भी वो व्यक्ति एनर्जी से भरपूर रहेगा। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में प्राणायाम के माध्यम से ऑक्सीजन का हमारे शरीर में पहुंचना बड़ा जरूरी है। हमारी टॉक का मोटो है कि आपको किसी तरह से भी ऐसी जानकारी प्रोवाइड की जाए जिससे कि आप अपने जीवन के उस उद्देश्य को प्राप्त कर पाएं जिसको आपने डिफाइन कर लिया है। आपके जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है या कुछ भी है, हम उन सब के ऊपर बात कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त पे अगर हम ध्यान लगाना चाहते हैं तो ध्यान लगा लें। भी हम भगवान के ऑफिस में जाके कोई डिमांड करना नहीं चाहते, हम अपने पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। हम अपने से करना चाहते हैं मुलाकात, हम अपने से करना चाहते हैं मुलाकात। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय अच्छा है। भी हम क्या हैं, हम अपने को यदि पहचानना चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त का समय अच्छा है। यदि हम ब्रह्म मुहूर्त के समय में अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहें तो भी अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त के समय में यदि हम किसी योजना का निर्माण करना चाहें तो भी अच्छा है, क्योंकि यदि कोई योजना हमारे सब कॉन्शियस के माध्यम से एग्जीक्यूट होगी, कोई योजना हमारे सब कॉन्शियस के माध्यम से एग्जीक्यूट होगी तो उसके पूरा होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो अगर आप अपने सब कॉन्शियस के माध्यम से अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जैसा कि हमने शुरू में भी कहा कि यदि व्यक्ति अपने सब कॉन्शियस को जिस भी चीज़ से फिलअप करेगा, ये बात भी हम बता दें कि व्यक्ति यदि अपने सब कॉन्शियस को जिस भी चीज़ से फिलअप करेगा वो चीज़ 24 के 24 घंटे, वो चीज़ 24 के 24 घंटे फ्लो करेगी। जिस तरह से यदि हम घर में एक एग्जांपल ले लें, घर में यदि हम एक टैंकी को, अपने घर की टैंकी को सुबह फिलअप कर दें, भर दें, तो 24 के 24 घंटे पूरे दिन में हम पानी का प्रयोग कर सकते हैं कभी भी। इसी तरह से यदि हम मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त के समय अपने सब कॉन्शियस को पॉजिटिव विचारों से भर दें तो पूरे दिन में हमें किसी तरह की भी नेगेटिव विचार जो है वो प्रभावित नहीं कर पाएंगे।
सब कॉन्शियस नाम की जो टंकी है उसको ब्रह्म मुहूर्त के समय में जिस भी चीज़ से आप भरेंगे वो चीज़ लगातार पूरे दिन में फ्लो करेगी। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त के समय में हम जिस भी चीज़ पे ध्यान केंद्रित करेंगे, मान लीजिए व्यक्ति ये चाहता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में, हमने पहले अपने टॉक में ये कहा था कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में कभी भी व्यक्ति को प्लानिंग, ब्रह्म मुहूर्त के समय में व्यक्ति को कभी भी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम आज अपनी बात को काट रहे हैं और बता रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, 10 मिनट या 15 मिनट की प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त है। वो प्लानिंग ऐसी है जो आपके सब कोशिश में पुट हो जाएगी और 2 या 3 दिन तक उसका एक्टिवेशन आपको मिलेगा। मीन्स अगर हमने एक एग्जांपल लिया कि यदि व्यक्ति घर में जो टंकी है जिसमें पानी आता है उसको भर दे और फिर वो टंकी के पानी को ना भरे और महसूस करे कि 2 दिन टंकी का पानी चलता है, 3 दिन, इसी तरह से हमारा जो सब कॉन्शियस है वो ऐसे काम करता है। तो ये प्रयास करें कि ब्रह्म मुहूर्त में प्लानिंग ना करें, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाला इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में खाना खाने का ऑर्डिनरी काम, ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि उपयोगी टाइम है ना, कहते हैं अमृत वेला और ब्रह्म मुहूर्त। अमृत वेले का जो टाइम है वो 2 बजे से लेके 2:48 का है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम है 4:24 से लेके 5:12 का है। तो आप दोनों टाइमों को इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम ये प्रयास करेंगे कि इस स्पेसिफिक टाइम को किसी हालत में भी वेस्ट ना किया जाए और इसकी उपयोगिता की जाए अपने सपने को पूरा करने के लिए। कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में या तो हम संध्या वंदना कर लें, ध्यान लगा लें, भगवान से प्रार्थना कर लें, स्टडी कर लें। एक विद्यार्थी के लिए ब्रह्म मुहूर्त की उपयोगिता ये है कि वो उस स्पेसिफिक टाइम में उन चीज़ों को रिवाइज करे जो उसके माइंड में जाती नहीं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम है वो उपयोगी है। इसलिए 48 मिनट के टाइम को किसी हालत में भी वेस्ट ना करें और क्रीम वाली चीज़ें, जो रहस्य वाली क्रीम वाली चीज़ें हैं, उन पे ही फोकस किया जाए। नेक्स्ट, आप ब्रह्म मुहूर्त में किसी तरह से भी, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम है वो डायरेक्ट हमारे सब कॉन्शियस में जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम है वो हमारे डायरेक्ट सब कॉन्शियस में जाएगा। इसलिए ये हम आपको बताना चाहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जो भी एक्टिविटी करेंगे वो इस तरह से होगी कि उसका प्रभाव आपको 2-3 दिन देखने को मिलेगा। इसलिए नेगेटिव विचार ब्रह्म मुहूर्त में ना करें, बहस ना करें, वाद विवाद ना करें। ब्रह्म मुहूर्त में जो रिलेशनशिप की एक्टिविटी है वो ना करें। ब्रह्म मुहूर्त में सोना नहीं चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में खाना खाना नहीं चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर यात्रा करनी भी हो तो ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का नाम ले लें। तो ये कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए। तो आज की इस टॉक में इतना ही। और ये जो पॉइंट डिस्कस किए ये विद्यार्थी के पॉइंट से, जीवन में महान बनने के पॉइंट से, जीवन में जो विद्यार्थी है उसके लिए भी और जो विद्यार्थी नहीं है उसके लिए भी काम आने वाली बातें। फिर भी अपनी टॉक को वाइंड अप करने से पहले बता दें कि जीवन में बनना हो महान, जीवन में बनना हो महान, ए इंसान अपने सब कॉन्शियस पर देना तो विशेष ध्यान।
जीवन में बनना हो महान तो ए इंसान तू अपने सब कोशिश पर देना ध्यान, अपने बिलीफ सिस्टम पर देना ध्यान। यदि आप अपने सब कोशिश में बिलीफ सिस्टम पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपके सपनों के पूरे होने की संभावना बढ़ेगी। इसी बात से अपनी बात को देना चाहते हैं हम विराम। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग। हरिओम नॉलेज प्लस। ये टॉक हमारी थोड़ी छोटी हो गई, कोई बात नहीं। छोटी छोटी बातें डालती हैं विशेष प्रभाव। छोटी छोटी बातें डालती हैं विशेष प्रभाव। छोटे छोटे कदमों से यदि मंजिल की ओर, छोटे छोटे कदमों से यदि मंजिल की ओर यूं ही बढ़ते रहोगे, छोटे छोटे कदमों से मंजिल की ओर यूं ही बढ़ते रहोगे, तो जब मंजिल मिल जाएगी पता भी चलेगा नहीं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग and supporting always Hariom Knowledge Plus. Hariom.